मोमेंट पे कई बार कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर डिले हो सकता है। तो ये चीज़ मैं पहले से ही मान के बैठा था। तो अब जनाब से मिलवाता हूँ। 30 डॉग्स भाई सामने एज ए ग्रुप में थे। पहले 6 बंदे, फिर आगे गए तो 6। सो जी आज है सैटरडे, बड़े दिनों के बाद वो वाला टाइम आया है जब मेरे साथ में ये बैग भी साथ में ये लिया हुआ है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस बार का मैंने प्लान कर रखा है जाने का, एंड ये भी है होपफुली। अभी तक तो यही है, अकेला भी नहीं जा रहा, जा उसी जगह रहा हूँ जहाँ एक बार पहले भी जा चुका हूँ। बट इस बार ये है कि किसी को साथ लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो साथ वाला इंसान भी ऐसा है, मेरे को हमेशा पता है, वो एंड मोमेंट पे कहते हैं ना, एंड मोमेंट पे गोली देने वाला इंसान, वो वाला हिसाब है। अभी तक तो ये था कि सुबह वो आ रहा था आज, फिर सुबह से हुई शाम, अब वो शाम का है कि चलो शाम को आएगा गुड़गांव, उसके बाद होपफुली कल सुबह निकलेंगे। बट इस बार का ये है कि जगह ऑलरेडी जा चुका हूँ, जैसे मैंने बताया, वहां पे टेम्परेचर दिखा रहा है 10 डिग्री। 10 डिग्री में जो जाने का मजा है ना, एकदम मजेदार। मुझे कहीं पे गुम शायद जो तुम। सो जी हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज का एजेंडा यही है, अभी फैक्ट्री से घर जाना है, घर जाने के बाद थोड़ा दाढ़ी वाड़ी सही कराऊंगा। कल कपड़े तो ऑलमोस्ट मैंने वहाँ तक के लिए ले लिए, स्वेटशर्ट्स वगैरह कुछ लिए हैं, बट आई डोंट थिंक 10 डिग्री के हिसाब से वो सही रहेगा नहीं रहेगा। तो एक आधे जैकेट्स तो होपफुली निकल ही जाएंगे, वो सही भी रहता है। क्योंकि वहाँ जाके लास्ट टाइम जब मैं वहाँ गया था, शर्ट पहन के नॉर्मल चला गया, चलो उस समय तो गर्मी में गया था, बट वहाँ जाने में पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे भी रात को टेम्परेचर तो होता है 27 के आसपास। वही स्वेटशर्ट जब मैंने मॉर्निंग में पहनी तो शायद 5 मिनट में ही वापस उतार दी, क्योंकि भैया गर्मी बहुत है। और जिस हिसाब से मौसम चेंज हो रहा है ना, मतलब यहाँ सर दर्द, यहाँ दर्द, ये दर्द, ये दर्द, अगले पिछले सारे दर्द एक साथ सारे बाहर आए थे। वो तो अभी 30 साल में ये हालत है, 50 तक तो बैंड बच जाएगी। अब जैसे ही यहाँ इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो रात को तो इतना ट्रैफिक होता है कि पूरी लेन ये भर जाती है ट्रकों की वजह से या गाड़ियों की वजह से, चल ही नहीं पाते। सर्विस लेन ये है, एंड ये पता नहीं कब तक बनेगी। अब मेन चीज आपको रोड के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं पहाड़ों पे गया था लास्ट टाइम, उसको हो गया जमाना, मतलब इतना टाइम हो गया, उसके बाद तो पता नहीं कितनी चीजें हो गई कितनी नहीं। वहां जाने की एक्साइटमेंट ही एक लेवल की है कि मतलब चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है। उस दौरान भी रोड्स वहाँ के इतने अच्छे थे, अब तो पता नहीं क्या होगा कैसा नहीं होगा। और ये तो वो वाली जगह है जहाँ मैं पता नहीं सुबह निकलने के बाद 12, साढ़े 12 या 1-1:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा था। भाई गॉड, मतलब वो वाला ट्रिप अभी तक का ऐसा ट्रिप है मेरे को जो पूरे टाइम याद रहा है कि क्या क्या हो गया था। मतलब सुबह जाने पे मैंने देखा था, अच्छा इस वाले रास्ते से आया था, यहाँ से आया था, वहाँ से आया था। मतलब वो वाली सारी जर्नी ना वापस से आ जाती है, जैसे ही आपको पता होता है कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। प्लस बेनिफिट इसलिए होता है कि वहाँ पे गए थे, जैसे हाई हेलो हुई, तो एक वो हो जाता है बेनिफिट। उन भैया से वापस से मैंने पूछ लिया था, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, शायद होपफुली और भी आएगा साथ में। तो कह रहे कोई नहीं आप आ जाओ, और ये टेम्परेचर ऐसा है, उस हिसाब से प्रिपेयर होके आना। बहुत बेनिफिट होता है। 3 बजे का अपॉइंटमेंट लिया था मैंने हेयर कट बियर्ड का। अभी ये टाइम भी जो दिखा रहा है ना अराइवल, वो भी दिखा रहा है ऑलमोस्ट 3 बजे का। अब होता क्या, जैसे कहीं भी जाना होता है ना, तो अभी जैसे ही शक्ल अभी इसमें कैमरे में बड़ी सही लग रही है, कि मतलब एक सही से लुक आ रही है जो मेरे को खुद देखने में बहुत सही लग रही है। और फिर जब कटिंग वटिंग कर आके ना, वैसा सा हो जाता है, चेहरा अजीब सा हो जाता है। आइडली तो प्रेफर करता हूँ कि भैया जब कहीं जाना हो ना, तो उससे कुछ दिनों पहले करा लो कि थोड़ी बहुत शक्ल सही हो जाती है। और ना एकदम से जैसे वो कहते हैं ना कि बिल्कुल नया नया सा चेहरा आता है, छोटा 2-4 साल तो कम से कम हो ही जाता है। सो यही है। अभी जो बात भी हुई थी, अभी मेन ये है कि सारा कुछ शेड्यूल पे जा रहा है, वहां से उसके निकलने का भी टाइम हो जाएगा। उसने आना है जयपुर से, तो होपफुली वो भी शाम तक पहुंच जाएगा। एंड मेरा भी तब तक 3 बजे जाऊंगा, तो टाइमली मैं भी फ्री हो जाऊंगा। फिर देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं रहता।
say they want office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had that lock, but I knew the code. सो जी फाइनली अभी कितना ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं, 1 घंटा लग जाता है हेयर कट और बियर्ड में भी पूरा। अभी कितना सही सा लग रहा है ना, प्रॉपर्ली नया नया सा चेहरा आ जाता है एकदम से। ऑलमोस्ट अब सारे काम खत्म। ये होता है कि ना अभी भी ना दर्द वो गया नहीं, तो जैसे ही वो कुर्सी के साथ टच होता है बड़ा दर्द आता है। जैसे ही रास्ता हिलने वाला आ जाता है ना, ये काम करता नहीं है सही से प्रॉपर्ली, एंड देन फिर जिटरी वाली वो आती है, जब बाद में चेक करते हैं फुटेज वो अजीब सी दिखती है। अब चलते हैं घर की तरफ, फिर फ़ोन करके भी बात कर लेता हूँ क्या प्लान है क्या प्लान नहीं है उसका, कितने बजे तक आएगा। नहा धो के खा पी के मस्त से सो जाऊँगा, ताकि ये है कि कल की जर्नी, कल का ट्रिप रहेगा लंबा, तब तक के लिए प्रॉपर एनर्जी रहे उसमें। 2000 years later. घर से निकले ना ऑलमोस्ट पता नहीं आधा 1 घंटा हो गया। अब जाके मैंने ये जगह देखी है। गुड़गांव में रहने के बाद भी कुछ जगह तो सही में ऐसी है, इतना सही सा लगता है, अलग सा लगता है। कल का मैं, या कल छोड़ो, मैं तो उस दिन का बता रहा था ना, सैटरडे में आया था शाम को, मैंने कहा था कि फिर ऐसे ऐसे वो आएगा, उसके साथ जाके फिर मैं जाऊंगा। ये भी बोला था मैंने जस्ट इन केस वाली बात, कि बोलो लास्ट मोमेंट पे कई बार कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर डिले हो सकता है। तो ये चीज़ मैं पहले से ही मान के बैठा था। तो अब जनाब से मिलवाता हूँ। ये है मेरा ब्रदर। कब आया ये, कब आया? आज रात में 2 बजे पहुंच गया था। बाय गॉड। सैटरडे ये डिसाइडेड था कि सैटरडे शाम को आएगा, सैटरडे शाम के बाद फिर ये हुआ संडे सुबह आएगा, संडे शाम के बाद ये हुआ कि 6 बजे की ट्रेन से या 6 बजे की बस से रात को आएगा। आया ये संडे की सुबह, और संडे की सुबह भी ऐसे ही आया 2 या 2:30 बजे के आसपास। मैं बगल में जैसे सोफे पे ऊपर सो रहा था जब रूम में, वहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था, और फ़ोन को शायद मैंने उस पर साइलेंट पे कर रखा था या वाइब्रेशन वाले मोड पे कर रखा था कि आवाज़ तो आ ही जाएगी, और ऑटोमेटिकली ना नींद खुल भी जाती है। जब से कंधे वाला दर्द है 2-2:30 बजे मेरी नींद वैसे भी खुल जाती है, तो मैं उस हिसाब से सोच के बैठा था। उसके बाद मैंने देखा 2:40 के आसपास कि इसके बहुत सारे कॉल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने। क्या हुआ था ये बताना, एस्कॉर्ट किसने किया, कैसे कैसे? अरे भाई 30 डॉग्स भाई सामने ऐसे ग्रुप में थे। पहले 6 बंदे, फिर आगे गए तो 6 और सारे पता नहीं क्या सिक्योरिटी कर रहे हैं। थोड़ा सा ढंग से नहीं हो तो उसी दिन तो और लेट आता थोड़ा सा। उन्होंने तेरे से पूछा नहीं हाय हेलो भाई कहाँ जाना है क्या नहीं हो, तो उन्होंने वैसे रख रखे ना सिक्योरिटी के हिसाब से। ये बोला यार ये कोई टाइम है आने का, बोला थोड़ा सा आते 3-4 बज रहे हैं, थोड़ा और 3 घंटे बाद आते हैं, सुबह आओ मॉर्निंग वॉक करो। बोला 4 बजे कौन आता है? मैं कह रहा था इसे कि मेरे को कॉल कर देना, आ जाऊंगा। मैंने कॉल किया 2:40 के आसपास, कह रहे बहुत बढ़िया, फोन उठा लिया तूने, नीचे आ। भाई नहीं भाई, साथ में गिफ्ट भी लेके आया था। गिफ्ट क्या लेके आया था वो भाई वो स्टोन लेके नहीं आता ना। मैं तो यही बोलूँगा, अगर भाई आप आ रहे हो सेक्टर 46-48 के आसपास, तो कम से कम एक डंडी तो आपके पास होनी चाहिए। अगर 3 या 4 बजे आप आ रहे हो और बंदा ऐसा है कि जो सो जाता है, तो फिर आप अपने हाथ में कुछ ना कुछ रखना, वरना तो फिर काम से गए। हाँ, खुद इंसान सही है ना। बोलो 6 बजे बोला था कि 6 बजे आऊंगा, 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा। अरे वो तो ट्रैफिक बहुत था ना, उस चक्कर में अबे हो गया था। 8 घंटे लगना बहुत मायने रखता है जयपुर से यहाँ। हाँ थोड़ा सा तो लेट में निकला भी था, तो वो तो अलग चीज है, और ठीक है। भाई गॉड, पत्थर लेके आया वहाँ पे, मेरे को कह रहा है कि ये देख ये लेके आया हूँ इसलिए बच गया, वरना तो ये होता फाड़ देते गॉड। कई बार तो सही में ना छोटी छोटी चीजें आप सोचते क्या हो, होता क्या है उसी का आइडिया नहीं है। बड़े अच्छे से मैं प्लान करके बैठा था कि मैं ऐसे 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 ये सब हो जाएगा, लेने चला जाऊंगा, फिर ये वाला व्लॉग भी मैं खत्म करूंगा ये बता के। प्लानिंग भी इतने दिनों से चल रही थी, बट ये नहीं पता था ऐसा होगा। सो अब इस वाले व्लॉग को यही खत्म करते हैं। नया ट्रिप जो मैंने आपको बता रखा है जब भी जाने का, वो बताता हूँ कैसे क्या हम प्लान कर रहे हैं, क्या कितने उस पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।